ताली बजाएं और जो माता ऐसे बैठी है ऐसे ना बैठे। क्यों? क्योंकि कहीं भी सत्संग में जाए, ठाकुर सेवा में जाए, वहां कभी भी इस आशा से नहीं बैठना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो आसन है शास्त्र में दरिद्र आसन बोला गया है। क्या? दरिद्र आसन। इस आसन से अगर स्वयं कुबेर भी बैठे, क्या कुबेर भी बैठकर सत्संग सुने तो वो दरिद्र ही हो जाएगा। इसलिए जोर से ताली बजाएं। अरे नटे भाई नाम करे धंधा अजय मन राधा जी बड़ी है, सब सखियन में राधा जी बड़ी है, सब सखियन में किशोरी बड़ी है, सब सखियन में किशोरी बड़ी है। जो नदियाँ बिच गंगा गंगा, जो नदियाँ बिच गंगा, जो नदियाँ बिच गंगा, जो नदियाँ अरे यो नदिया से गंगा रे सबके बनो में केवल में सब में सबके बनो में कृष्ण बने हैं। सबके बनो में कृष्ण बने हैं, कृष्ण बने हैं। सबके बनो में सबके बनो में कृष्ण बने हैं, सबके बनो में कृष्ण बने हैं। जो तारे ने विश्व चंदा, 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 जो तारे ने विश्व
बोली गोविंद भगवान के गोविंद स्वरूप की जय क्यों बोलनी चाहिए? गोविंद स्वरूप की जय इसलिए बोलनी चाहिए कि भगवान हम जो कार्य करते हैं प्रातः काल से उठ के और सोने तक, प्रातः काल से उठकर और सोने तक हम जो कार्य करते हैं उसमें अनेक बार हम भगवान के अपराध करते हैं। भगवान के सामने झूठे मुंह चले गए, अपराध हो गया। भगवान के सामने बिना हाथ धोए चले गए, अपराध हो गया। भगवान के साथ निर्वस्त्र चले गए, अपराध हो गया। अनेक अनेक अपराध हम ठाकुर जी के समक्ष जाने पर करते हैं, तो उन अपराधों से क्षमा प्राप्त हो जावे, उन अपराधों से मुक्ति मिल जावे, उन अपराधों से भगवान क्रोधित ना हो, इसलिए हम बोलते हैं बोलिए गोविंद भगवान। गोविंद भगवान जब राजा इंद्र ने ब्रज पर कोप किया और भगवान इंद्र से क्रोधित हो गए, तो भगवान गाय लेके आए। कौन सी? कामधेनु। धेनु गाय को लेकर आए हैं, तो उसके दूध से भगवान का स्नान कराया, वंदना की, गौ के द्वारा हम गायन करवाया। गौ के द्वारा वंदना होने के कारण भगवान का नाम गोविंद पड़ा। गोविंद। जब भगवान से गाय को लाकर इंद्र ने वंदना करी तो भगवान का गोविंद नाम पड़ा। तब से ठाकुर जी ने भक्तों से कहा, संतों से कहा, अपने ब्रजवासियों से कहा, जो भक्त मेरी गोविंद स्वरूप में दर्शन करेंगे या पूजा करेंगे या गायन करेंगे या जय ध्वनि करेंगे, उन पे मैं अब कभी आक्रोशित नहीं होगा। इसलिए सभी को गोविंद भगवान की जय बोलनी चाहिए। बोल गोविंद भगवान। आवाज अभी नहीं आई। बोल गोविंद भगवान। थोड़ी सी कम रह गई। बोल गोविंद भगवान की। लगना तो चाहिए आपकी कॉलोनी में कथा हो रही है। बड़ा सुंदर भाव। कल हम लोग कथा श्रवण कर रहे थे। अब कौन सी कथा श्रवण कर रहे थे ये तो आप ही बताएंगे। कौन सी कथा चल रही थी? जोर से बोलो। तो कल हम लोग कथा श्रवण कर रहे थे कि भगवान कृष्ण का विवाह उत्सव दर्शन कर रहे थे। है गो क्या है विवाह? है गो? ए मैया कहाँ है गो? बता। माला डर के कहूँ ब्याह हूँ। जब तक फेरा ना पड़े, जब तक ब्याह माने जाए को। कल फेरा कहाँ डरे? फेरा तो अब पड़ेंगे। भगवान कृष्ण और रुक्मणी का विवाह उत्सव। जब रुक्मणी ने चिट्ठी भेजी और उसमें लिखकर भेजा कि श्रुत्वा गुणान कृष्णत्वा गुणान सुंदर्शन व्रतांते निर्विश्वकर्ण विवरई हरतो गतापम रूपम दृशां दृश्यताम खिलार्थलाभम त्वयच्युताव सती चित्रम पत्रपम में। रुक्मणी ने चिट्ठी में लिखा था, केशव अगर मैंने आपको देखा होता तो आपका चित्र छापकर भेज दी, लेकिन मैंने आपको कभी देखा नहीं है। मैंने तो सिर्फ सुना है द्वारकाधीश ऐसे हैं, द्वारकाधीश वैसे हैं, द्वारकाधीश कैसे हैं, ये सब सुना है। इसलिए आपके गुणों के आधार पर ही हम तुमसे प्रेम करने लग गए हैं।
कई बार अनजान व्यक्ति से हमें प्रेम हो जाता है, कोई उसकी तारीफ करे तो ये प्रेम ही है। एक बार तो मिलना चाहिए, एक बार तो मिलना चाहिए। हाँ भाई, ऐसे ही भगवान कृष्ण की तारीफ हुई तो रुक्मणी को लगा कि एक बार तो मिलना चाहिए। मिलना क्या चाहिए, विवाह उसी से करेंगे। अब महाराज चिट्ठी लिख दी, हे द्वारिकाधीश, मैं राजा शीत भीष्म को नामा विदर्भाधिपतिर्मान् तस्य पंच भुवन पुत्रा कन्यैक वरानना। मैं भीष्मक नाम के राजा हैं कुंडलपुर के, उनकी इकलौती बेटी हूँ। मेरे 5 भाई हैं, जिनमें सबसे बड़े भाई का नाम है रुक्मी। क्या नाम है, जोर से बोलो। रुक्मी। रुक्मी बड़ा अत्याचारी है। वो उसकी जो बैठक उठक है, जो मित्रता है, वो राक्षसों से है। और शिशुपाल से उसकी मित्रता है। वो मेरा विवाह शिशुपाल से करना चाहता है, लेकिन मैं शिशुपाल से विवाह नहीं करना चाहती। तो मैं तो तुमसे प्रेम करती हूँ। और नीचे लिखा, आप सोच रहे होंगे जानना पहचान में तेरो मेहमान, तो हमारी तो जान पहचान आपसे है, आपकी हमसे होगी कि ना होगी ये आप जानो। और देखो, तुम एक सिंह हो और सिंह के भाग को कोई गीदड़ ले जावे, ये अच्छी बात नहीं है। मेरी नजर में आप सिंह हैं। हे केशव, जिस दिन आपको चिट्ठी मिलेगी उससे दूसरे दिन मेरा स्वयंवर है। आप कहोगे आप मुझे पहचानोगे कैसे? तो हमारे नगर में प्रथा है, जब कन्या का विवाह होता है तो उसको विवाह से पहले गौरा पूजन करने के लिए नगर के बाहर जाना पड़ता है। तो एक केशव, हमारे नगर के बाहर एक मंदिर है गौरा मैया का, मैं उसका पूजन करने आऊंगी, तो आप मुझे वहीं से भगा ले जाना। क्या बोला? वहीं से भगा ले जाना। ये भागम भाग पहले से ही चल रही है। हाँ, आजकल लड़कियां फोन करती हैं हम कॉलेज आएंगी, वहीं से हरियो। ये भागम भाग। लेकिन हम लोग गलती करते हैं, कहते हैं भगवान करते हैं वो लीला है, हम जो करते हैं वो अपराध है। किसी चोर ने कहा हम तो वो काम करेंगे जो कृष्ण करते थे। गया, किसी के घर में से चोरी कर लाया और चोरी करके ऐसे सड़क पर चल रहा था जैसे कि उसने कुछ किया ही नहीं। पुलिस ने पकड़ लिया। एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी। यू आर अंडर अरेस्ट, गिरफ्तार किया जाता है। अब तो थाने में भी तब है ना, थाने में भी बोले मैं कोई अपराधी नहीं हूं। अगर मैं अपराधी हूं तो वो द्वारकाधीश कृष्ण भी अपराधी है। मैं अपराधी हूं तो कृष्ण भी अपराधी है। मतलब चोरी कृष्ण ने भी तो की। भगवान चोरी कर सकते तो हम क्यों नहीं? क्योंकि हम तो भगवान के ही अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ज्ञान सिखाने लगा। थानेदार की समझ में, हाँ हाँ भाई सही कहता है, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। थानेदार ने छोड़ दिया। अब जैसे जैसे थानेदार ने छोड़ा और ये बड़ा खुश हो गया, देखो थानेदार ने मुझे छोड़ दिया, अब तो मैं आराम से चोरी कर सकता हूँ, लाइसेंस बन गया। ऐसे ही कहना, जब भी कोई पकड़े ऐसे कहना कृष्ण ने ऐसा किया। जैसे दरवाजे के पास पहुंचा, तुरंत थानेदार ने कहा, अरे सिपाहियों थोड़ा इस भैया को रोको। रोक लिया। अरे भैया आप तो बड़े महान हो, जैसे कृष्ण करते हैं वैसे ही आप करते हैं, लेकिन हम एक काम कराना चाहते हैं आपसे। बोल क्या?
बोले ये जो 10 किलो का पत्थर है ये सिर्फ तुम्हें 7 घंटे ऊपर उठा के रखना है, ऐसे उठा के रखो। 7 घंटे 10 किलो को ऊपर हाथों में उठा के 7 मिनट भी ना उठा पाया, धड़ाम से पत्थर नीचे गिरा दिया। तभी थानेदार ने डंडा दिया, कमीने भगवान की बराबरी करता है। भगवान ने तो 7 कोस का पर्वत 7 दिन तक उठा के रखा और तुझ पे 7 मिनट ये 10 किलो नहीं उठ रहा, भगवान की बराबरी करता है, बंद करो इसे। तो कहने का भाव क्या है, हम भगवान की बराबरी बिल्कुल नहीं करें। कई लोग कहते हैं ना भगवान भी भाग्य थे, रुक्मणी को लेके तो हम क्यों ना ले जाए, हैं चिंकी मिंकी पिंकी हमें भगा ले जाए। लेकिन ये बिल्कुल सही बात है। भगवान नारायण के पास, केशव के पास, द्वारकाधीश के पास चिट्ठी पहुंची। भगवान चिट्ठी के परिणाम स्वरूप आज रुक्मणी को लेने के लिए आए। गौरा पूजन कर रही है माता रुक्मणी, और माता रुक्मणी जब गौरा पूजन कर रही है तो भगवान की पत्नी, भगवान भोलेनाथ की पत्नी गौरा मैया से प्रार्थना करती है, नमस्ते त्वाम्बिके वीक्षणम स्वतम सानयुतां शिवम भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्ण तदनु मोदिता। हे माता गौरा, मैं आपको प्रणाम करती हूँ और प्रणाम करके एक प्रार्थना करना चाहती हूँ कि हे माता, मुझे वो सावरिया सरकार कैसे भी वर के रूप में प्राप्त हो जावे। ऐसे तो मैंने चिट्ठी लिख दी है, लेकिन अपने पुत्र से कहो उनकी बुद्धि हमारी तरफ फेरे। जान गौर अनुकूल रुक्मणी हीरा हरस न जाय कहे, पर मंजल मंगल मूल बाम अंग भर कर लगे। रुक्मणी ने जैसे पल्लू पसारा, गौरा मैया के हाथ से फूल गिरा और महाराज रुक्मणी के आंचल में, रुक्मणी के पल्लू में आके गिरा, बायां अंग फड़कने लगा। अच्छा, माताओं का बायां अंग फड़कने लगे तो समझना चाहिए कि कुछ शुभ होने वाला है। हाँ, और भाई लोगों का दायां फड़कने लगे तो समझना चाहिए कुछ शुभ होने वाला है। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, एक बार फड़के तो ही शुभ है, 2 बार फड़के तो भी शुभ हो सकता है, लेकिन अब फड़कता ही जावे। पहली बार फड़का पापा जी आवेंगे, दूसरी बार फड़का मम्मी जी आवेंगी, तीसरी बार फड़का चाचा आएंगे, चाची आएंगे, ताऊ आएंगे, ताई आएंगे, भैया भाभी और बहन सब आएंगे। तो लगातार फड़क रहा है तो ये नहीं समझना चाहिए खानदान आएगा। हाँ, समझना चाहिए कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। कहीं ऐसा ना हो कोई गड़बड़, आंख खराब हो जाए तो आंख को देखने आ रहे सब। हाँ, पता चले आप समझते जा रहे हो शुभ हो रहा है, लेकिन उसमें सब गड़बड़ी हो रही है। 2-4 बार फड़के तो ठीक, ज्यादा फड़के तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए, उसमें कोई बीमारी है। भगवान कृष्ण आज रुक्मणी का हरण करके लेके गए गौरी के मंदिर में से। अब जब ये हरण करके लेके जाने लगे तो शिशुपाल के भेजे हुए हजारों सैनिक
हजारों सैनिक सुरक्षा में खड़े थे, लेकिन इनकी सुरक्षा के घेरे से नारायण आज रुक्मिणी को भगा कर ले गए। और रुक्मिणी को जैसे ले जा रहे थे, शिशुपाल के सैनिक आज इनके पीछे पीछे भागने लगे। तभी रुक्मिणी ने कह दिया, क्या ठीक है। रुक्मिणी ने कह दिया, तो देखो अभी शिशुपाल से हमारी बात चली है बहन के रिश्ते की, अभी हुआ नहीं। जब तक फेरे ना पड़े तब तक रुक्मिणी सिर्फ हमारा मित्र है, रिश्तेदार नहीं है। जब तक फेरे ना पड़े तब तक शिशुपाल हमारा रिश्तेदार नहीं, मित्र ही है। इसलिए अभी उसे जाने का कोई अधिकार नहीं, उसके सैनिकों को जाने का कोई अधिकार नहीं। तो बोल हम अपनी बहन की सुरक्षा स्वयं करेंगे। और रुक्मिणी भगवान कृष्ण के रथ के पीछे भागने लगा, बाण छोड़ता है पीछे से, कभी भगवान के हाथ में लगते हैं, कभी कंधे में लगते हैं। रुक्मिणी कहने लगी, ये इतनी देर से मेरा भाई तुम पे बाण चला रहा है, तुम कुछ करते क्यों नहीं? भगवान कहने लगे, कैसे करें, तुम्हारा भाई जो ठहरा। अरे तो भाई ये तो क्या हुआ, जब गलत कर रहा है तो उसका उत्तर तो दो। कहने लगे, उत्तर कैसे दें, दोनों हाथों से तो रथ चला रहे हैं, हाथ तो घिरे हुए हैं, तो लाओ रथ हम चलाते हैं। रुक्मिणी रथ चलाने लगी और उनके भैया से अब युद्ध करने लगे केशव। बार बार अब आपस में धनुष बाण से युद्ध चल रहा है। तभी रुक्मिणी का जो रथ चलाने वाला सारथी है वो कहने लगा, महाराज बुरा ना मानो तो एक बात बोले। हाँ, कि आप तो कृष्ण के पीछे अकारण भाग रहे हो। मैं समझा नहीं। बोले अकारण इसलिए भाग रहे हो कि आगे वाला जो रथ जा रहा है उसको ठीक से देखो, उसमें क्या गतिविधि चल रही है, क्या गतिविधि चल रही है, ठीक से देखो। ठीक से ध्यान लगा के देखा तो रुक्मिणी रथ में रथवान बनी हुई है और केशव पीछे बैठे हैं। रुक्मिणी का तो दिमाग खराब हो गया। सारथी कहने लगा, सच बात तो ये है कि रुक्मिणी को कृष्ण भगा के नहीं ले जा रहा, रुक्मिणी कृष्ण को भगा के ले जा रही है। आप तो बेकार में लड़ रहे हो। अब तो महाराज रुक्मिणी कहने लगे, चाहे जो भी हो जाए, है तो हमारी बहन, हमें बचाना ही पड़ेगा। भगवान ने कहा, अगर तू गलत रास्ते पे जा रहा है फिर भी जिद पे अड़ा हुआ है तो फिर तो तुझे दंड देना ही पड़ेगा, छलांग लगा। 64 दिन में 64 विद्या जो सीखी थी उसमें एक छलांग लगाने की विद्या सीखी थी। तो अपने रथ से छलांग लगाई, रुक्मिणी के रथ पे कूद गए और रुक्मिणी को जबरन पकड़ के रथ के पीछे डाल लिया, बांध के। बांध के ले जा रहे थे। तभी बलदाऊ भैया आ गए। बलदाऊ भैया ने देखा, अरे कृष्ण, क्या ये तेरे साथ में जो है क्या बहू है क्या? हाँ भैया। तो तू कैसे लेके? बोल भैया भगा लाया। अरे तो ऐसे कैसे भगा लाया भैया? विवाह तो राजी राजी से संबंध का मतलब क्या है? समबंधी, जो एक दूसरे के प्रति समान भाव रखें वही संबंधी होते हैं।
और तू लड़ाई से लेके आए तो उनका भाव हमारे प्रति संबंधी वाला नहीं रहेगा, इसलिए तो गलत किया। पीछे मुड़ के देखा, पीछे और गड़बड़ है। क्या? पीछे साला बंधा पड़ा है। बोल ये कौन है? बोल भैया ये सारो है। अरे तो कृष्ण ये साला ऐसे जानवरों की भांति पशुवत क्यों बांध रखा है? भैया क्या बता मैं, हम जैसे रुक्मणी को लेके चले तो हमारे पीछे भागा और हम पे बाण चला रहा था, इसलिए इसके धनुष बाण भी छीन लिए और इसको बांध के रख लिया। कई जो मजबूत लोग होते हैं, कोई मारने आवेगा को डंडा भी छुड़ा ले और वो बांध के डाल ले। अब तो लड़ाई होने वाली थी। अगर कहीं लड़ाई की आशंका हो रही हो तो लड़ाई की जगह पर तुम्हें शांति करनी है तो सबसे पहले अपने भाई को, अपने बेटा को डांटो। क्यों नहीं? कैसे फलाने पे हाथ उठाए रहो, तो उसे लगेगा कि वे तो सही बात कर रहा है, बताओ हमारा पक्ष ले रहा है। और अपने को डांटने के बाद भले ही दूसरे में फिर 2 थप्पड़ छोड़े, तू कैसे ना मान रहा, देने के साथ चला छोड़ा, तो देखने वाले भी ये कहेंगे पहले तो उसने अपने को ही मारा था, पीछे उसको। भाई न्याय तो कैसे भी हो सकता है। बलदाऊ भैया ने पहले कन्हैया को डांटा, फिर रुक्मी से कहा अरे रुक्मी तुझे भी शर्म आनी चाहिए। भैया जब मियाँ बीवी राजी तो कहा करेगो, जब वो दोनों राजी है तो तुझे बीच में आने क्या बात। अब तुम्हारा रुक्मी भी राजी हो गया। जो भागम भाग वाली शादी होने वाली थी अब राजी राजी में होने लगी। भगवान कृष्ण की बारात चलती है, इधर से रुक्मणी सज रही है। रुक्मणी के दरवाजे पे भगवान बारात लेकर पहुंचे। जैसा कि आपने देखा कल माल्यार्पण हुआ। रुक्मणी कछु जल्दी हती ज्यादा, इसलिए आंख में तुरंत माला डाल दी। अच्छा कल रुक्मणी इतनी जल्दी है कि तुरंत माला डाल दी। हमें पता ना चला कब माला पड़ गई। तो कल आपने दर्शन किए, रुक्मणी महारानी ने ठाकुर जी को माल्यार्पण किया, ठाकुर जी ने रुक्मणी महारानी को माला पहनाई। और महाराज अब स्टेज को प्रोग्राम विश्राम भयो, फेरान को समय आयो। हाँ आजकल स्टेज का प्रोग्राम पहले होता है, बारात चढ़ी के स्टेज शुरू। और ये माल्यार्पण होना के कब से शुरू हुआ पता है? जब पुराने समय में जो बड़े बड़े राजा होते थे अपनी बेटी का स्वयंवर रखते थे और कोई प्रतियोगिता रखते थे, जो इस प्रतियोगिता में जीतेगा वही विवाह करेगा। तो जो जीतता था उसे कन्या जीत की माला पहनाती थी और सिर्फ कन्या पहनाती थी, बस स्वयंवर हो जाता था। लेकिन आजकल डबल हो गया है, कन्या भी पहनाती है कि तुम जीत गए, तुरंत ही लड़का भी पहना देते तुम भी जीत गई, और साथ के साथ उसे भी जिता देता है निर्विरोध। वो से कई मशक्कतों के बाद जिताती है, वो से निर्विरोध जिता देता है एक ही वोट से, मेरी तरफ से तू भी जीत गई। आज माल्यार्पण होता है। पहले समय में जब बारात पहुंचती थी तो जन्माशा जानते हो? कितने लोग जानते जन्माशा? जन्माशा, हाँ, नगर के बाहर जन्माशा दिया जाता था। 2-2 समोसा, लौकी को हलवा और शरबत या रूबजा को पानी या ठंडाई, ये सब पहले जन्माशे में दिया जाता था। अब तो जन्माशा बफर के सफर में गोल हो गया है। अब तो सीधा बफर का सिस्टम चल गया है, उसी में भोजन ले ले, उसी में जन्माशा ले ले। अच्छा बफर के सफर में गड़बड़ ये हो गई है, कब बारात आई और कब बारात गई पता ही। लेकिन पहले मैंने तो नहीं देखा, लेकिन
3-3 दिन बारात रुकती थी। कितने दिन? 3-3 दिन। जो दादा बाबा अम्मा हैं उनके सामने रुकती होंगी, हमारे सामने तो 3 घंटा रुक जाए तो बहुत जाना। हाँ, पहले 3-3 दिन बारात रुकती थी। और जब बारात रुक के रोटी खाती थी, भोजन करती थी, दावत मारती थी, तो बूढ़ी बूढ़ी मैया एक कोने में बैठ जाया करें और ऐसी ऐसी सुंदर सुंदर गाली सुनाया करें। कहा काई उठ बैठे और ले लेते, लड्डू ले लेते, कचौड़ी ले लेते और अपनी बुआ राधे राधे अपनी बुआ हमारे नाम कर देते। बड़ी सुंदर सुंदर गाली गायो करें हमारी बूढ़ी बूढ़ी मैया। अब तो वो गाली चले ना है, क्योंकि गाली को मौसम ही ना बन पावे। बफर को सफर करो, बाराती में तुरंत भाग जाए और बेटा वालों भी तुरंत घोषणा करेगो बस तैयार बैठिए भैया, चाहे निकल लो हो, जल्दी निकल जाओ नहीं रह जाएंगे। अब बस के चक्कर में बहुत से तो आधा भोजन करके भाग ले। तो अब माहौल बदल गया है, लेकिन पूर्व समय में बड़ा सुंदर भाव मैया गाली गाती थी। ऐसे ही भगवान कृष्ण की बारात कर रही है तो कुंडलपुर की नारियां गाली गा रही हैं। कैसे गा रही हैं बता, मैं क्या ना बता ही देते हैं। एक गोपी कहने लगी कन्हैया हमने सुना है तुम्हारे 2 पापा जी हैं। एक कहने लगे 2 पापा ना 2 मैया हुए। एक कहने लगे तो कन्हैया हमने सुना है तुम्हारी मैया ने कोई ऐसा गलत काम कर दियो जाकी वजह से वो जेल में बंद गई। अब कन्हैया नीचे की तरफ देख रहे, कुछ बोल नहीं रहे। एक कहने लगी जी जेल में बंद तो छोड़ो, इनके खानदान में तो बड़े बड़े काम भए। बोले क्या? बोले इनकी एक बहन थी जिसका नाम था सुभद्रा। किसी घर वाले को भैया को बताया ना, बहन को बताया, मैया को बताया नहीं, और अर्जुन के संग बिना बताए भाग गई। एक कहने लगे जी बहन को तो छोड़ो, इनकी बुआ ने तो बहुत बड़ो काम करे। बोले कहा इनकी बुआ पे तो कुआरी पे ही छोरा है वो, ब्याह भयो ना बात पहले ही छोरा है वो। बड़ी सुंदर सुंदर गाली गा रही है। कन्हैया बुरो मत मानो हम गारी गावत है, कन्हैया बुरो मत मानो हम गारी गावत है। सावरिया बुरो मत मानो हम गारी गावत है, बुरो मत मानो हम गारी गावत है। देव की लाला तेरी निकली असल छिनार, देव की लाला तेरी निकली असल छिनार। बाकी बुरे कर्म के कारण गई है जेल में डाल, कन्हैया बुरो मानो अब गारी गावत है, कन्हैया बुरो मत मानो हम गारी गावत है।
कहने सुभद्रा लाला तेरी गई अर्जुन संभाल, कहने सुभद्रा लाला तेरी गई अर्जुन संभाल, कहने सुभद्रा लाला तेरी गई अर्जुन संभाल, कहने सुभद्रा लाला तेरी गई अर्जुन संभाल। आन कान ने कौन कीनी, आन कान ने कौन कीनी, दीनी है जात डोबाए, कन्या बहुत मान अवतारी आमत है, कन्या बहुत मान अवतारी आमत है। क्वारी ने ही लाला जायो, क्वारी ने ही लाला जायो, दीदी है नाक कटाए, कन्या बोलो अवतारी आमत है, लाला बोलो अवतारी आमत है। भगवान श्री श्याम सुंदर सरकार को गाली सुना रहे हैं। ताऊ भैया कहने लगे चोरे कन्हैया, वैसे तो तू बड़ो चालाक बने हैं, बड़ो भूल बेबारो बने, आज ही हमें इतनी गाली सुना रही है तो कछु बोलो ना जा रो तो पे। कन्हैया जी कहने लगे कैसे बोले, घर के ने पहले थे चौलारे खुदा रखे हैं, बताओ घर के ने इतने खोट कर रखे, बोले बेला के छोड़े ही नहीं है, इसलिए बोले कहाँ थे। पर भैया तुम चिंता मत करियो, हम तुम्हारी बात डूबन नहीं देंगे, एक बार तो ऐसा बोलेंगे कि सबरी चुप है जाएंगे। भगवान कृष्ण ने कही हमारे घर में चाहे कितने ऐब होए, हमारे घर में चाहे कितने कोट होए, हमारे घर में छोरी चिट्ठी लिख लिख के भगवे को ना बुलाने का हुआ क्या, छोरी लड़की चिट्ठी लिख लिख कर किसी को भागने के लिए नहीं बुलाता। और तुम्हारे घर में प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की क्या जरूरत है, तुम्हारी जो बहन को ब्याह है रहे हो ना, जाने चिट्ठी लिखी, जब हम बुलाए, जब हम जाए भगाए के लाए, बेचारी चुप रह गई। वास्तविक में गड़बड़ हुई है, भाव जो भी रहा, हास्य परिहास का माहौल पूरे विवाह में रहा। भगवान के साथ फेरा रुक्मणी के साथ में संपन्न भये। भगवान रुक्मणी को संग लेकर आज द्वारिका में पधारे, बड़े सुंदर भाव के साथ गृहस्थ भगवान का चलने लगा। एक बार समय गुजरा के भगवान श्री श्याम सुंदर सार के एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। इस पुत्र का नाम है प्रद्युम्न जी महाराज। क्या नाम है? प्रद्युम्न जी महाराज। इधर एक राक्षस है जिसका नाम है संबरासुर। इसको श्राप है कि कृष्ण के पुत्र से तुम्हारी मृत्यु जरूर होगी। जैसे इसे पता चला कि कृष्ण का पुत्र पैदा हुआ है, वैसे ही महाराज तुरंत ये चल पड़ा अपनी राजधानी से और भगवान की द्वारिका में से भगवान के पुत्र को चोरी करके ले गया। नंगी तलवार खींच रखी है, मारना चाहता है। तभी नारद भगवान का आगमन हुआ। नारद बाबा ने कहा, अरे राजन, अरे दैत्याधिपति, क्या करने जा रहे हो? कहने लगे, मैं अपने काल को मारने जा रहा हूं। और मतलब